हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आपको मैं बताऊं कि अभी आज 26 तारीख है और मैं अभी केवीएस का एग्ज़ाम देकर आया हूं। तो मैंने खुद जाके केवीएस का एग्ज़ाम दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रियल एक्सपीरियंस है केवीएस का क्या है वो। बड़ा लोगों ने बहुत भय बना रखा है कि सीडीपी बहुत कठिन आ रही है या ईवीएस बहुत टफ़ आ रही है, बहुत अप लेवल की है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ों से हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम 27 को है, 28 को है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। मैं आपको बताऊं, अगर आपने ईवीएस अभी तक ठीक से नहीं पढ़ी है या सीडीपी अभी तक नहीं पढ़ी है, जैसे सीडीपी का बड़ा इशू आ रहा है कि सीडीपी बहुत कठिन आ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें। एनईपी है, राइट टू एजुकेशन है ना, तो और एनसीएफ है। तो मैं आपको बताऊं कि यार अगर आपने सीडीपी नहीं पढ़ी है तो आप परेशान मत होना, ये मत सोचना कि यार मेरा तो होगा ही नहीं। आप आराम से जाओ, बिल्कुल जैसे नहीं बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसन, आपकी अगर समझ सही है तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से वेट कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको जो सही लगे यार उस हिसाब से लगाओ, है ना। ये आपकी समझ है, आप भाई मास्टर बनने जा रहे हो तो इतनी तो समझ आपके अंदर है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप उसके हिसाब से जाइए और पेपर दीजिए, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं आ रही कि जो आप नहीं कर पाओगे। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो और जो रियल लग रहा है बस वही ऑप्शन आप टिक कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं यार। पूरे मैं आपको बताऊं पूरे 60 क्वेश्चन इतने नॉर्मल क्वेश्चन हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जैसे डर जाओ। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि यार नहीं आ रहा है तो भी, लेकिन उसमें भी आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप काम करेंगे तो काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना। तो साइको के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत आसानी से पेपर को सॉल्व कीजिए और थोड़ी सी समझ, स्पेशल कुछ नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आपकी समझ क्या कहती है बस जो आपको सही लग रहा है वो वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। दूसरी खास बात क्या आ रही है, खास बात यह है कि वो ऑप्शन का जो अरेंजिंग ऑर्डर है ना वो अलग तरीके से दे रहा है। जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरीके से नहीं। वो पहले ऑप्शन में 3 नंबर दे रखा है, दूसरे में 4 नंबर। तो आप इस हिसाब को भी देख कर जाइएगा कि हमें लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप देखिएगा कि आंसर शीट में कहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, वो वाला गोला टिक कीजिएगा, ठीक है ना। आगे मैं ले चलता हूँ आपको हिंदी की तरफ। सबसे स्पेशल खास बात है कि हिंदी में रिमझिम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है सब लोगों को। बहुत लोग बहुत उदास थे, हताश, निराश थे, कह रहे थे कि यार रिमझिम पड़ी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। हालांकि ये रिमझिम वाला कई दिनों से माफ़ कीजिएगा, रिमझिम वाला कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं है तो 27 और 28 वाले आप लोग जो हैं रिमझिम को ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आज 7-8 क्वेश्चन थे शाम वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, ठीक है ना, और सेकंड शिफ्ट में भी रिमझिम आया है। तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विकास, याद सुन लीजिएगा एक बार फिर से, स्टडी विद विकास हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर मैंने एक अध्ययन मंत्रा की रिमझिम की पूरी पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप रिमझिम पढ़ लीजिएगा। उसमें खास बात क्या है, उसकी खास बात ये है कि अध्ययन मंत्रा ने उसकी सारी स्टोरी लाइन से लगा दी है, सारी स्टोरी। तो कक्षा 5 की, कक्षा 4 की और कक्षा 3 की, और टाइम मिले तो कक्षा 2 और कक्षा 1, इनकी स्टोरी आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा और 100% वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस राइटर पूछ रहा है, कैरेक्टर पूछ रहा है और कि कौन कब, बस इतनी सीखा। 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 5-6 नंबर कम होने का मतलब आप समझ लो लाखों बच्चों में पीछे हो जाएंगे, है ना। तो रिमझिम के लिए थोड़ा सा यार, एक मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानियाँ शायद हैं 5 मिनट में 2 कहानियाँ पढ़ डालोगे आप। 5 मिनट में 2 कहानियाँ आराम से पढ़ी जा सकती है, इतना सरल पेपर आ रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो 5 मिनट में 2-2 कहानियाँ करके कक्षा 5, एटलीस्ट कक्षा 5, कक्षा 4 तो आप पढ़ ही लीजिएगा, है ना। हिंदी हो गई, हिंदी की बात हो गई और सीडीपी की बात हो गई। ईवीएस में बताऊँ आपको, ईवीएस बहुत ईजी आई आज मॉर्निंग शिफ्ट की, कुछ भी खास नहीं था। स्वपोषी, है ना, और वाष्पीकरण, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो कुछ भी कठिन नहीं था। अगर आपने टेट में या आपका प्रीवियस नॉलेज ईवीएस के बारे में अच्छा है तो बहुत आसान चीज़ें आ रही, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का मामला ये है, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, अंडरलाइन दी हुई है कि ये कौन सा है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं टेंस जोड़ पढ़ के जाइएगा कि किसमें भाई अगर हैज, हैव होगा या हैड होगा तो कौन सा टेंस होगा, है ना। थर्ड फॉर्म होगी हैज के साथ में तो कौन सा टेंस होगा। तो इस तरीके से टेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं
कि टेंस हो गया, पी क्यू वाले आ रहे हैं बहुत सरल वाला, अरेंजिंग ऑर्डर वाला है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। और मैं आपको बता दूं क्लॉज आ रहा है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है 1 या 2, और एक्टिव पैसिव 2 आ रहे हैं। एक पैसेज आ रहा है जो कि बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ था, बहुत कठिन था, ईजी था। और आप पढ़ के जाइएगा तो मतलब आप आसानी से क्वेश्चन को ढूंढेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। और मैं आपको बता दूं तो हाँ, इंग्लिश में खास बात है कि पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और एरर नॉर्मली आ रही है। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज ठीक ठाक है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, साइको हो गई, ईवीएस हो गई। कंप्यूटर की बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल लो लेवल वाला आ रहा है। और रीजनिंग वो टेबल्स आ रही हैं कि 8 लोग एक उत्तर से दक्षिण बैठे हुए हैं और बाएं कौन होगा दाएं कौन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग कंप्यूटर हो गया। जीके की बात करूँ तो जीके में हाँ कुछ क्वेश्चन ठीक हैं। अरे 10 क्वेश्चन में यार, एक करंट अफेयर का है, 2 एक ही करंट अफेयर का है, 9 क्वेश्चन जीके के हैं, है ना। पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इन्हें विशेष रूप से पढ़ के जाइएगा। अभी भी वक्त इतना ज़्यादा है कि आप बहुत आसानी से केवीएस को बीट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत थोड़ा पढ़ा है तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप केवीएस में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें, ठीक है ना। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो आप लोग ज़रूर मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। और आप सबका पेपर अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सबको मेरा गुड लक। ओके बाय। आपकी सीट आपको ही मिलेगी, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।